समस्या सब है यहाँ पे। अभी एक चल रहा है, थोड़ा लेट करो ना। हाँ महंगा लग रहा है। तो उसको भी डालूंगा। रुकना चाह रहे हैं बांट के लोग, उनको मुआवजा ही नहीं मिला 2013 का, फिर से थोड़े तरह सब लोग आइए। पर केवल एक इनिशियल सर्वे है और उसके बाद सर्वे होने के बाद ही हमें वस्तु स्थिति पता चलती है कि कितना सरकारी ज़मीन है, कितना प्राइवेट ज़मीन है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार के का इस विषय में चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। एक बार सर्वे फाइनल हो जाएगा, उसके पश्चात सभी लोगों से, सभी जो प्रभावित होने वाले होने वाले हैं या फिर अगर भविष्य में रोड स्वीकृत होता है या चौड़ीकरण होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और उसके पश्चात ही निराकरण होगा। सर, पूर्व में जो चौड़ीकरण हुआ था उसमें मुआवजे की बात की थी, 2013 का मामला, अब तक के उनको मुआवजा नहीं मिले। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में सभी संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, तो इसका परीक्षण किया जाएगा। पर अगर सरकारी ज़मीन होगी तो डेफिनेटली उसमें मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार जैसी बनती है तो गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है। लगातार शहरों में बुलडोजर चलते दिख रहे हैं। इसके पहले भी 2012-13 में रमन सिंह की सरकार थी। लखोली रोड को बड़ी मात्रा में चौड़ा किया गया था, लोगों के घर उजाड़ दिए गए थे, लोगों ने अपना खेत बेचा, लोगों ने अपनी दुकानें बेची, अपने गहने बेचकर वापस अपने घर का निर्माण करें। फिर वही स्थिति निर्मित की जा रही है कि उस रोड को चौड़ीकरण का नाम दिया जा रहा है, विकास का नाम देकर गरीबों के घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। लेकिन इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, माननीय उच्चतम न्यायालय तक, माननीय हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़े तो भी हम वहाँ तक जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2012-13 में मुआवजा ही नहीं मिल पाया अभी तक। आज पूरे 12-13 साल हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पाया और फिर से विकास का नाम देकर सड़क चौड़ीकरण का बात की जा रही है, घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, कलेक्टर साहब का कह रहे हैं कि मुझे तो संज्ञान में ही नहीं है कि नगर निगम किस तरीके से वहाँ पे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो नाप जोक कर रहे हैं। अभी तक कोई स्वीकृति, किसी प्रकार के मद की स्वीकृति इस तरीके से आई नहीं है। निखिल द्विवेदी थे कि रोड चौड़ीकरण ना हो, क्योंकि एक बार टूट चुका है 2012-13 में। ठीक है, जैसे तैसे हम लोग के पास था पैसा, खेत बेच के बना है। अब हमारी हिम्मत नहीं कि और बना सकें। अगर टूट गया बाई चांस तो हम सीधा रोड पे आ जाएंगे, हमारे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है। अभी कलेक्टर महोदय ने क्या कहा? वो तो बोले कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है। आपका नाम बता। मेरा नाम सुरेखा है। मुआवजा के मामले में क्या है? उस टाइम भी टूटा था, 1 रुपया मुआवजा हम लोग को किसी को नहीं मिला था। क्या सरकारी जमीन थी, प्राइवेट? प्राइवेट है सर। कितने लोग प्रभावित होंगे कुछ बता दो। जितने हैं सब है प्रभावित। फिर भी लगभग मोटी 10-20 जितने हैं उतने रहे, जितना वहाँ रहता है सब लोग। करे बरऊ करते और एक हमारे घर कोई घर वाला बेच उचा बना रहे ना, घर द्वार तो सब बेच आ गया। अब कला ये करके बनाबो ना, बेटा भी नहीं है ना, बाप भी खत्म हो गई होकर। मोजा ढूंढे पर तैयार नहीं हुए और थोड़े बरऊ हो गए। एक बार तो मिला नहीं है और सेकंड बार और ढूंढने की एग्री हो गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका नाम बता। मालती सुन नगर निगम और विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी लखोली नाका से लेकर के कनारपुरी जाने वाली रोड का कुछ नाप जोक करने के लिए आए हुए थे। जब से वहाँ के लोगों में ऐसा दहशत का माहौल है कि हमारे घर द्वार सब टूट जाएंगे और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बसे बसाए लोगों को
घरों से और उनके व्यापार से वंचित कर दिया है। इस दहशत के चलते लोग अपने मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास में आए थे। कलेक्टर साहब ने हमारी समस्याओं को पूरे ध्यान के साथ सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान अभी वर्तमान में नहीं है। और पहले भी 2012-13 में एक बार इसमें तोड़फोड़ हो चुकी है, वहाँ पर पर्याप्त चौड़ाई है, लेकिन न जाने क्यों इस सड़क को, जो कि न तो कोई स्टेट हाईवे है न कोई नेशनल हाईवे है, सड़क चौड़ीकरण के लिए निगम प्रशासन जुड़ा हुआ है। जानकारी समस्या पर है। पिछले बार तोड़फोड़ में मुआवजा की बात हुई थी, मुआवजा मिला है? नहीं, पिछले बार का मुआवजा नहीं मिला है किसी को नहीं मिला। कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें? तो पूरे सड़क के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं, लगभग सभी लोग प्रभावित हैं। ठीक है, 10% लोग अगर मान लो दूर भी हैं, तब भी 90% लोग तो सड़क के किनारे के प्रभावित होंगे ही होंगे। और पहले जिन लोगों ने कैसे जैसे करके अपने टूटे मकान को बनाया है, किसी ने खेत बेच के, किसी ने गहने बेच करके बनाए, अब दोबारा इस समय की परिस्थिति में पिछला सबको मालूम है कि कैसा सबका दौर गुजरा है, कोरोना रहा है, नोटबंदी, तालाबंदी, सबसे व्यापार प्रभावित हुए, सब अपना कैसे जैसे करके जीवन चला रहे हैं। शुभ नाम बताओ। जी, मेरा नाम संजय सोनी।